हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम एडब्ल्यू कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या एडब्ल्यू कंपनी अंदर भी कोविड-19 का आउटब्रेक हो चुका है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में जैक एटलस और रे फिनिक्स की इंजरी के ऊपर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आई है। हम जानने वाले हैं कि हाल ही में टोनी खान और बिग सॉल के बीच हुए कंट्रोवर्सी के ऊपर बिग सॉल का क्या कहना है। और हाल ही में एडब्ल्यू स्पेशल यानी कि बैटल ऑफ बेल्ट्स को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है। जो अपडेट क्या है ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि हाल ही में हुए एडब्ल्यू स्पेशल बैटल ऑफ बेल्ट्स को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस अगर आप हाल फिलहाल में एडब्ल्यू कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में एडब्ल्यू ने टीएनटी नेटवर्क के ऊपर अपना पहला क्वार्टरली स्पेशल यानी कि बैटल ऑफ बेल्ट्स इवेंट होस्ट किया है। जो इवेंट 1 घंटे का इवेंट था और हमें इस इवेंट के अंदर काफी सारे चैंपियनशिप मैचेस भी देखने को मिले थे, जहां पर एडब्ल्यू वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और टीएनटी चैंपियनशिप डिफेंड हुई थी। पर अगर आपको नहीं पता कि बैटल ऑफ बेल्ट्स के ऊपर क्या हुआ तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी कल की बैटल ऑफ बेल्ट्स की रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। पर गाइस फाइनली बैटल ऑफ बेल्ट्स खत्म होने के बाद हाल ही में बैटल ऑफ बेल्ट्स को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है। और गाइस ये अपडेट ये है कि एडब्ल्यू कंपनी ने अपने बैटल ऑफ बेल्ट्स इवेंट के ऊपर 3 चैंपियनशिप मैचेस के अलावा भी काफी सारे मैचेस टेप किए हैं। और ये मैचेस एडब्ल्यू कंपनी के डार्क शो या फिर डार्क एलिवेशन शो के लिए नहीं बल्कि बैटल ऑफ बेल्ट शो के पार्ट के तौर पर थे। यानी कि इस अपडेट से हम समझ सकते हैं कि एडब्ल्यू कंपनी ने बैटल ऑफ बेल्ट्स के ऊपर 3 चैंपियनशिप मैचेस के अलावा और भी बहुत सारे मैचेस टेप किए हैं। पर हमें बैटल ऑफ बेल्ट्स के ऊपर सिर्फ 3 चैंपियनशिप मैचेस देखने को मिले हैं। तो देखना पड़ेगा कि बाकी मैचेस कौन से होते हैं और क्या इन बाकी मैचेस के अंदर चैंपियनशिप डिफेंड होती है या नहीं। पर हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट के अंदर हमें नहीं बताया गया कि मैचेस कौन से हैं और इन मैचेस के अंदर कौन कौन से सुपरस्टार्स रेसल कर रहे हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि एडब्ल्यू टेप की हुई मैचेस कब रिलीज करने वाली है या फिर ये मैचेस कब टेलीकास्ट करने वाली है। हमें सिर्फ इतना पता है कि एडब्ल्यू कंपनी ने अपने बैटल ऑफ बेल्ट्स के ऊपर 3 चैंपियनशिप मैचेस के अलावा और भी बहुत सारे मैचेस टेप किए हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जहां तक बात है मेरी तो गाइस मुझे लगता है कि जब आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी स्ट्रीमिंग सर्विस आएगी तो शायद हमें एडब्ल्यू कंपनी स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर मैचेस देखने को मिल सकते हैं। और शायद तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि एडब्ल्यू कंपनी के मैचेस कौन से हैं। पर मैं होप कर रहा हूँ कि मैचेस काफी अच्छी मैचेस हो। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में बिग सॉल और टोनी खान के बीच में कंट्रोवर्सी के ऊपर बिग सॉल का क्या कहना है। तो गाइस अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी चेयरमैन और फॉर्मर एडब्ल्यू सुपरस्टार यानी बिग सॉल के बीच में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और ये कंट्रोवर्सी क्या थी अगर आपको नहीं पता तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। पर गाइस अगर आपको नहीं पता कि कंट्रोवर्सी क्या है तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि एडब्ल्यू कंपनी से रिलीज होने के बाद बिग सॉल ने कहा था कि एडब्ल्यू कंपनी के बैकस्टेज में रेसिज्म होता है और सुपरस्टार्स को उनके कलर के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के टेलीविजन के ऊपर टाइम मिलता है। जो एक्यूजेशन टोनी खान ने रिजेक्ट किए थे। पर टोनी खान के रिजेक्शन के बाद हाल ही में फॉर्मर एडब्ल्यू सुपरस्टार यानी कि बिग सॉल ने इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया है। और अपने स्टेटमेंट के अंदर बात करते हुए बिग सॉल ने कहा कि बिग सॉल यहाँ पर यह नहीं कहना चाहती थी कि एडब्ल्यू कंपनी अंदर रेसिज्म होता है या फिर टोनी खान एडब्ल्यू कंपनी अंदर रेसिज्म करते हैं, बल्कि यहाँ पर बिग सॉल ये कहना चाहती थी कि एडब्ल्यू कंपनी के बैकस्टेज में काफी सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। जो बातें कहकर यहाँ पर बिग सॉल ने स्टेटमेंट क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर बिग सॉल टोनी खान को रेसिस्ट नहीं कह रही बल्कि यहाँ पर बिग सॉल का कहना यह है कि एडब्ल्यू कंपनी अंदर काफी ज्यादा टैलेंट हो चुका है और इतने सारे टैलेंट को एडब्ल्यू कंपनी के टेलीविजन के ऊपर मौका नहीं मिल रहा। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी तो गाइस मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हाल फिलहाल में एडब्ल्यू अपनी कंपनी अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स को साइन कर रही है और शायद इसीलिए काफी सारे सुपरस्टार्स को एडब्ल्यू कंपनी के टेलीविजन के ऊपर टीवी टाइम में नहीं मिलेगा और प्रॉब्ली एडब्ल्यू कंपनी अंदर वही हो रहा है। तो अब देखना पड़ेगा कि इसको लेकर आगे एडब्ल्यू क्या करती है। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में जैक एटलस को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट आई है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर हमें फॉर्मर एनएक्सटी सुपरस्टार यानी कि जैक एटलस का एडब्ल्यू कंपनी का डेब्यू देखने को मिला था, जहां पर जैक एटलस एडम कोल को फेस कर रहे थे। और गाइस ये मैच काफी बढ़िया मैच रहा था। पर हमें इस मैच के आखिर में जैक एटलस अपने पैरों के ऊपर खड़े होने के लिए स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे हम समझ सकते थे कि यहाँ पर जैक एटलस इंजर्ड हुए हैं और जैसे तैसे कर जैक एटलस ने मैच खत्म किया। पर गाइस अब एडब्ल्यू कंपनी का रैम्पेज शो खत्म होने के बाद हाल फिलहाल में जैक एटलस की इंजरी को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है। और गाइस ये अपडेट है कि एडब्ल्यू कंपनी के रैम्पेज शो पर जैक एटलस सच में इंजर्ड हो चुके हैं और अब जैक एटलस को अपनी इंजरी से रिकवर करने के लिए सर्जरी करवानी पड़ने वाली है। और हाल फिलहाल के टाइम के अनुसार प्रॉब्ली जैक एटलस अपनी सर्जरी करवाने के लिए गए हैं। पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जैक एटलस की इंजरी उतनी बुरी इंजरी नहीं है और मैं शायद जैक एटलस काफी जल्दी एडब्ल्यू कंपनी तरफ अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस अपडेट के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मुझे अपडेट सुनकर काफी अच्छा लगा कि जैक एटलस काफी जल्दी एडब्ल्यू कंपनी तरफ अपना रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी ने जैक एटलस को साइन किया है और मैं नहीं चाहता कि एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने के बाद ही जैक एटलस काफी देर तक एडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो पर ना आए। पर अब तक जैक एटलस की रिटर्न को लेकर कोई टाइम फ्रेम सामने नहीं आए कि मैं जैक एटलस कब तक एडब्ल्यू कंपनी तरफ अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर मैं होप कर रहा हूँ कि काफी जल्दी हो। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में रे फिनिक्स की इंजरी को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आई है।
तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर लूचा ब्रोस अपने AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर जुरासिक एक्सप्रेस के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे, जो मैच एक काफी बढ़िया मैच था। और माना कि इस मैच के अंदर जुरासिक एक्सप्रेस बन चुके थे नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। पर गाइस इस मैच के दौरान लूचा ब्रोस के वन हाफ यानी कि रे फिनिक्स काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे, क्योंकि इस मैच के अंदर रे फिनिक्स का डिस्लोकेट हुआ था और ये मैच खत्म होते ही रे फिनिक्स को इमीडिएटली हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया था। पर हाल ही में रे फिनिक्स को ही इंजरी को देखकर काफी सारे फैंस AEW कंपनी को ट्रोल कर रहे थे कि AEW कंपनी की वजह से रे फिनिक्स इंजर्ड हुए हैं। और काफी सारे लोगों का कहना यह था कि AEW कंपनी अपने रेसलर्स के लिए केयर नहीं करती, इसलिए AEW कंपनी अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड होते हैं, जो देखा जाए तो कहीं हद तक ठीक भी है, क्योंकि गाइस AEW कंपनी के पास अपना कोई डेवलपमेंट सिस्टम नहीं है। इसीलिए AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर रेसलिंग काफी रफ होती है और इसीलिए काफी सारे सुपरस्टार्स बार बार इंजर्ड होते हैं। पर इसी को लेकर काफी सारे फैंस AEW कंपनी को ट्रोल कर रहे थे और यहीं पर अपनी इस इंजरी के ऊपर अपना एक स्टेटमेंट रिलीज करते हुए रे फिनिक्स ने कहा कि रे फिनिक्स की इंजरी के अंदर AEW कंपनी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि रे फिनिक्स एक रेसलर है और AEW कंपनी ने रे फिनिक्स को रेसल करने के लिए पूरी छूट दी है। इसीलिए रे फिनिक्स AEW कंपनी से काफी खुश है कि रे फिनिक्स AEW कंपनी में जैसे चाहे वैसे मूव कर सकते हैं। पर आखिरकार रे फिनिक्स एक रेसलर है और रेसलर्स फैंस को एंटरटेन करने के लिए अपनी बॉडीज ऑन द लाइन रखते हैं, इसीलिए रेसलर्स को काफी ज्यादा इंजरीज होती है, जिस वजह से रे फिनिक्स अपनी इंजरी के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करते, जो बात यहाँ पर रे फिनिक्स ने लिखी। और माना कि इन बातों से रे फिनिक्स ने AEW कंपनी को डिफेंड किया, पर हाल ही में रे फिनिक्स ने एक और ट्वीट कर बताया कि फाइनली रे फिनिक्स अपनी इंजरी से रिकवर करने के लिए लग चुके हैं और यहाँ पर रे फिनिक्स अपनी इंजरी से काफी जल्दी रिकवर कर रहे हैं, जो बातें रे फिनिक्स ने एक ट्वीट कर बताई, जो देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि गाइस यहाँ पर रे फिनिक्स AEW कंपनी को डिफेंड कर रहे हैं। और दूसरी बात, रे फिनिक्स अपनी इंजरी से रिकवर करने के लिए लग चुके हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि रे फिनिक्स को दोबारा 100% शेप के अंदर आने के लिए कितना टाइम लगता है और हमें रे फिनिक्स कब तक AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलते हैं। पर इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या हाल ही में AEW कंपनी अंदर कोविड-19 का आउटब्रेक हो चुका है या नहीं, क्योंकि गाइज हम हाल फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कोविड-19 के काफी सारे केसेस सामने आ रहे हैं और हाल ही में WWE कंपनी अंदर भी काफी सारे कोविड-19 के केसेस सामने आए थे। पर गाइज अब ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली AEW कंपनी अंदर भी कोविड-19 का आउटब्रेक हो चुका है, क्योंकि AEW कंपनी के अंदर भी काफी सारे सुपरस्टार्स कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं। और गाइज सुपरस्टार से यंग बक्स से मैट जैक्सन, ब्रैंडन कटलर, कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स। जहां अगर हम सबसे पहले बात करें मैट जैक्सन और ब्रैंडन कटलर की, तो गाइज दोनों ही सुपरस्टार हाल फिलहाल में AEW कंपनी के शोज के ऊपर गए थे। पर जब AEW कंपनी अंदर दोनों ही सुपरस्टार की टेस्टिंग हुई तभी पता चला कि जब ये सुपरस्टार्स ट्रैवल कर रहे थे तभी कोविड-19 कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं और मैट जैक्सन और ब्रैंडन कटलर ये दोनों ही कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं और इसलिए दोनों ही सुपरस्टार्स इस वीक के डायनामाइट या फिर रैम्पेज शो पर नहीं आए, जिससे हम समझ सकते हैं कि इस वीक के डायनामाइट और रैम्पेज शो पर यंग बक्स क्यों नहीं देखने को मिले। पर जहां तक बात है ब्रैंडी रोड्स और कोडी रोड्स की, तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में कोडी रोड्स बैटल ऑफ बेल्ट्स के ऊपर अपनी TNT चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले थे, पर हमने सुना था किसी मेडिकल रीजन की वजह से कोडी रोड्स बैटल ऑफ बेल्ट्स के ऊपर नहीं आ सकते और इसीलिए कोडी रोड्स की बिहाफ के ऊपर बैटल ऑफ बेल्ट्स के अंदर रेस्टोरेंट रोड्स TNT चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे। पर गाइज अभी रिवील हो चुका है कि हमें बैटल ऑफ बेल्ट्स के ऊपर कोडी रोड्स क्यों नहीं देखने को मिले और गाइज इसका रीजन ये है कि हाल ही में कोडी रोड्स कोविड-19 के कॉन्टैक्ट में आ चुके थे और इसीलिए कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स ये दोनों ही बैटल ऑफ बेल्ट्स के ऊपर नहीं आए और कोडी रोड्स ने बैटल ऑफ बेल्ट्स के ऊपर अपनी TNT चैंपियनशिप डिफेंड नहीं की। तो अब देखना पड़ेगा कि इन सभी सुपरस्टार्स को कोविड-19 से रिकवर होने के लिए कितना टाइम लगता है और हमें कब तक ये सभी सुपरस्टार्स AEW कंपनी अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं। पर गाइज इस सबसे आप समझ सकते हैं कि पॉसिबल हाल फिलहाल में AEW कंपनी अंदर भी कोविड-19 का आउटब्रेक हो रहा है। पर एक चीज काफी अच्छी है कि AEW अभी अपनी कंपनी अंदर कोविड-19 की टेस्टिंग कर रही है, जिससे काफी जल्दी पता चल रहा है कि कौन सा सुपरस्टार कोविड-19 के लिए पॉजिटिव है और कौन सा सुपरस्टार नहीं। और मैं होप कर रहा हूँ कि AEW कंपनी अंदर और कोविड-19 केसेस ना आए। पर आपका इस अपडेट के ऊपर क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?